दोस्तों, क्या आपके मोबाइल में नेटवर्क सही से नहीं आता, एकदम नेटवर्क चला जाता है, इमरजेंसी कॉल लिखा हुआ आता है या फिर नो सर्विस लिखा हुआ आता है, एक भी पॉइंट यहाँ पर नेटवर्क शो नहीं होता है? तो ये वीडियो दोस्तों स्पेशली आपके लिए है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे मोबाइल में एकदम फुल नेटवर्क आ रहा है, क्योंकि हमने अपने मोबाइल के अंदर 3 ऐसे सेटिंग कर रखा है जिसको करने के बाद दोस्तों कभी भी आपके मोबाइल में नेटवर्क जाएगा ही नहीं, हमेशा फुल नेटवर्क आएगा और इंटरनेट भी दोस्तों एकदम रॉकेट की तरह चलेगा। और वही 3 सेटिंग मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वो 3 सेटिंग बस आपको अपने मोबाइल के अंदर कर लेना है, उसके बाद हमेशा आपके मोबाइल में फुल नेटवर्क आएगा। ठीक है, तो अगर आपके मोबाइल में भी नेटवर्क प्रॉब्लम है तो ये वीडियो दोस्तों आप पूरा जरूर देखना। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कौन सी 3 सेटिंग आपको अपने मोबाइल के अंदर करना है, ताकि दोस्तों कभी भी आपके मोबाइल से जो नेटवर्क है वो जाए ना, हमेशा फुल नेटवर्क आए। ठीक है, जो नेटवर्क प्रॉब्लम है उससे हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल जाए। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का जो सेटिंग होता है इसे ओपन कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों जो सेटिंग मैं आपको बताऊंगा वो सेटिंग सभी सिम कार्ड सभी मोबाइल फ़ोन पर काम करेगा, चाहे आपके पास सैमसंग का मोबाइल हो, रियलमी का हो, ओप्पो, वीवो या फिर किसी भी कंपनी का फ़ोन हो, या फिर कोई भी सिम कार्ड हो, जियो, एयरटेल, वी। ठीक है, सभी सिम कार्ड सभी मोबाइल फ़ोन पर ये सेटिंग काम करेगा। सिर्फ आपको 3 सेटिंग चेंज करना है। तो सबसे पहला सेटिंग करने के लिए यहाँ पर दिया है नेटवर्क एंड इंटरनेट, इसके अंदर आपको चले आना है। ठीक है, इसमें आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है प्राइवेट डीएनएस, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों होता क्या है, कई बार ये जो प्राइवेट डीएनएस है गलती से या फिर बाय मिस्टेक बोल सकते हो, आपसे ऑफ हो जाता है। ठीक है, अब अगर प्राइवेट डीएनएस ऑफ हो जाता है तो इससे भी दोस्तों कई बार जो नेटवर्क है वो चला जाता है, सही से नेटवर्क नहीं आता, इंटरनेट सही से नहीं चलता, समझ रहे हो? तो इसीलिए कभी भी आपको प्राइवेट डीएनएस को ऑफ करके नहीं रखना है, इसे हमेशा दोस्तों आपको ऑटोमेटिक पर सेट करना है और इसे सेव कर देना है। ठीक है, ऑटोमेटिक पर इसे आपको प्राइवेट डीएनएस को सेट करके रखना है, चेंज नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये पहला सेटिंग करना है। इस सेटिंग को करते ही दोस्तों अगर आपके मोबाइल में सही से नेटवर्क आ रहा है तो आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपने ये सेटिंग भी कर लिया, फिर भी दोस्तों आपके मोबाइल में सही से नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो ऐसे में दोस्तों आप दूसरे तीसरे नंबर का जो ट्रिक है उसे अप्लाई करेंगे, यानी कि सेटिंग को करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको जो है दूसरे नंबर का सेटिंग बताने जा रहा हूँ, तो उसके लिए आपको यहाँ से जो है बैक आ जाना है। पहले नंबर का सेटिंग मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब दूसरे नंबर का सेटिंग करने के लिए यहाँ पर दोस्तों आप नीचे चले आएंगे, नीचे दिया हुआ है सिस्टम सेटिंग, इसके अंदर आपको चले आना है। आपके मोबाइल में सिस्टम सेटिंग नहीं होगा तो एडिशनल सेटिंग या फिर एडवांस सेटिंग होगा। ठीक है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद इस तरह से सेटिंग ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको रीसेट ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर मैं आपको मोबाइल को रीसेट करने के लिए नहीं बोलूँगा, तो आप बिंदास रहिए। ठीक है, ऐसा मत सोचना आपका फोटो वीडियो डिलीट हो जाएगा, ये सब नहीं होगा। ठीक है, तो आपको सिंपली रीसेट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको मोबाइल को रीसेट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहीं पर एक सेटिंग दिया होता है, रीसेट मोबाइल नेटवर्क सेटिंग, आप देख सकते हैं। कई बार दोस्तों मोबाइल नेटवर्क की जो सेटिंग होती है उसमें कुछ इधर उधर हो जाता है या फिर कुछ गलत सेटिंग हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे मोबाइल के अंदर जो नेटवर्क है वो सही नहीं आता। समझ रहे हो, सही नेटवर्क नहीं आता, पूरा नेटवर्क चला जाता है, नो सर्विस लिखा हुआ आता है, इमरजेंसी कॉल लिखा हुआ आता है, मतलब कि ऐसा होता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, ये जो मोबाइल नेटवर्क सेटिंग है इसे पूरी तरह से आपको रीसेट कर देना है। ठीक है, तो रीसेट करने के लिए इसी पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आ जाएगा रीसेट सेटिंग, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपने मोबाइल का जो स्क्रीन लॉक का पासवर्ड है उसे टाइप करके एरो के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, ओके, यहाँ पर पासवर्ड गलत हो गया, मैं फिर से टाइप कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब वापस से आप रीसेट सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल का जो नेटवर्क सेटिंग है ना, ये पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पर रीसेट होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा जो मोबाइल का सेटिंग है, जो नेटवर्क का सेटिंग है, ये पूरी तरह से रीसेट हो चुका है। ठीक है, ये करते ही दोस्तों 99% आपके मोबाइल में सही से नेटवर्क आने लगेगा और जो इंटरनेट है वो भी अच्छा चलने लगेगा। ठीक है, अब मान लीजिए दोस्तों आपने ये ट्रिक भी अप्लाई कर लिया, ये सेटिंग भी कर लिया, फिर भी दोस्तों अगर मान लीजिए भूल चूक से आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है, फिर भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, तो ऐसे में आपको तीसरे नंबर का ट्रिक अपने मोबाइल के अंदर अप्लाई करना है, जिसको करते ही
101% मैं श्योरिटी देता हूं दोस्तों आपके मोबाइल में फुल नेटवर्क आएगा और हमेशा दोस्तों फास्ट बोल सकते हो ना इंटरनेट चलेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ से बैक करना है। बैक करके दोस्तों आपको वापस से जो है मेन सेटिंग के अंदर चले आना है। ठीक है, अब यहीं पर दोस्तों आपको तीसरे नंबर का सेटिंग करना है। तो उसे करने के लिए यहाँ पर दिया है नेटवर्क एंड इंटरनेट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है सिम्स। ठीक है, तो आपको सिम्स के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों जिस सिम में नेटवर्क नहीं आ रहा है, ठीक है, उस सिम के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि मेरे मोबाइल में एयरटेल पर नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो चलिए हम एयरटेल के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो बाय मिस्टेक हमारा जो सिम है ये यहाँ से डिसेबल हो रखा है, यानी कि इनएक्टिव हो रखा है, जिसकी वजह से हमारे मोबाइल में नो सर्विस लिखा हुआ आ रहा है या फिर इमरजेंसी कॉल लिखा हुआ आ रहा है। कई बार आप बच्चों को मोबाइल देते हैं, गलती से वो कर देते हैं, या फिर जेब में मोबाइल रखे रहते हो, अचानक से इधर उधर सेटिंग होते होते यहाँ पर आ जाता है और ये बंद हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा जो है सिम कार्ड का नेटवर्क चला जाता है। तो ये चीज़ दोस्तों आपको यहाँ पर आकर चेक करना है। अगर दोस्तों ये बंद मिलता है तो आपको तुरंत इसे ऑन कर देना है। ऑन करते ही दोस्तों आप देखेंगे आपके मोबाइल में जो नेटवर्क है वो तुरंत आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपने यहाँ पर अभी अभी देख लिया। तो ये सिर्फ 3 सेटिंग आपको करना है। ये 3 सेटिंग करते ही दोस्तों 100% गारंटी के साथ आपके मोबाइल में हमेशा फुल नेटवर्क आएगा और हाई स्पीड में इंटरनेट चलेगा। कई लोग क्या करते हैं, नेटवर्क नहीं आता तो अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर लेते हैं, फ्लाइट मोड में करके ऑन करते हैं। तो इससे दोस्तों वो टेम्परेरी सॉल्यूशन है ना, उस टाइम नेटवर्क आ जाएगा लेकिन बाद में फिर से वही प्रॉब्लम आएगा। तो अगर आप चाहते हो प्रॉब्लम दोबारा ना आए तो ये तीनों सेटिंग आपको अपने मोबाइल के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।